अयोध्या में कितने लोगों का घर टूटा, कितने गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई, महिलाएं रो रही थी, वहां पे बच्चे बिलख रहे थे। 400 पार 400 पार 400 पार भाजपा वाले क्या कह रहे थे, आप बताइए? नहीं बता पाइएगा, आप सुनिए चुपचाप। जितना दर्द भाजपाइयों को नहीं हुआ है, उससे ज्यादा दर्द देश के पत्रकारों को हो रहा है। देखिए इनकी शक्ल आप देखिए, डराने का प्रयास कर रहे हैं हमको। बिल्कुल नहीं डरा रहा है आपको। ईवीएम का जहाँ तक बात है, स्ट्रांग रूम का कैमरा काहे ऑफ हो जा रहा था बार बार। पूरे देश में बाहर है, बिना नीतीश कुमार के सब बेकार है। देखिए इनको, ये वही ये अंधभक्त वही है। 400 कह रहा था, 400 कह रहा था, जहर खा तू पलटने में स्पॉट हाईवे करा, हम जलवे करते हैं। मार दो पलटी, दिखा ना टैलेंट गुजराती के बिहारी, बनाओ ना केंद्र। बस इसलिए है कि इंडिया अलायंस इनका बाप नीतीश कुमार बनाया था। मोदी जी गारंटी देंगे नीतीश जी पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जब लाली यादव राजनीति उनका समझ नहीं पाए तो मोदी जी समझ जाएंगे। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर पलटी मारे हमारे बिहार के हित के लिए, और खास करके मेरे हिंदुस्तान के हित के लिए, मेरे बिहार के हित के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने तो ये कहा था कि अब की बार 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार तो एनडीए की सरकार ही बन रही है। बातें करेंगे इस मुद्दे पे। बात करने के लिए हमारे साथ अमितेश पांडे जी है। अमितेश, 400 तो पार नहीं हुआ, लेकिन सरकार को तो एनडीए का ही बन रहा है ना? कौन कह दिया कि एनडीए का ही सरकार बन रहा है? ये जो है कि इस्तीफा दे दिए, इसके अलावा समर्थन पत्र सभी पार्टी के नेता दे दिए, अब किसकी सरकार बनेगी? देखिए पूरे देश में बाहर है, बिना नीतीश के सब बेकार है। नीतीश है एनडीए के साथ, समर्थन पत्र दे दिए हैं। फिर वही बात, अभी आपको पता है मोदी जी इस्तीफा ले लिए कि हाँ मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं पीएम बन रहा हूँ, नहीं ना शपथ लिए हैं। इसमें अभी समय है। हाँ। मोदी जी इस्तीफा दिए हैं, हम मानते हैं। हाँ। लेकिन अगर ये काम वो बहुत पहले कर दिए होते तो पूरे देश का भला हो गया रहता। तो 5 साल का कार्यकाल खत्म होगा तभी ना कोई करेगा हो, नहीं तो पहले इस्तीफा दे दिए रहते ना। जनता देखिए उनको अयोध्या से हराई, अच्छा लग रहा है सुन के। इतना गाना बजाते, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो अयोध्या से आखिर किस कारण बस राम जी के नगरी से क्यों हार गए? देखिए अयोध्या हराई है, अब की बार काशी भी हराएंगे। पूरे देश में हम लोकतंत्र का झंडा लहराएंगे, तो पूरे देश में लोकतंत्र का झंडा लहरेगा। भाजपा अयोध्या भी हारी और काशी भी हारेगी। अच्छा, कहा जा रहा था कि अयोध्या जाइएगा तो राम जी से आंख मिला पाइए, उस कदर वोट करिएगा इस बार। राम जी से आंख मिला पाइए, उस कदर वोट कीजिएगा उस बार। हाँ, मोदी जी ये बात, अयोध्या में कितने लोगों का घर टूटा, कितने गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई, महिलाएं रो रही थी, वहां पे बच्चे बिलख रहे थे। क्या भगवान राम से मोदी जी आंख मिला पाएंगे? भगवान राम ने सबक सिखाया है इन लोगों को। और वो चौपाई पढ़े थे ना, तुलसीदास जी का लिखा हुआ था कि हुई है वही जो राम रचि राखा। तो भगवान राम ने सब कुछ रच दिया था। तो हो तो वही रहा है जो मोदी जी कर रहे। 400 तो नहीं है, लेकिन सरकार नाम है। देखिए ये वही पत्रकार हैं, ये वही पत्रकार हैं जो भाजपा को अपना धर्म मानते हैं। मैं भाजपा मोदी को भी भाजपा को अपना धर्म मानते हैं और मोदी को अपना भगवान मानते हैं। मेरे बात को समझे, हम क्या बोले हैं? आप क्या बोल रहे हैं? जैसे हम भगवान राम जी की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप मोदी जी का बात कर रहे हैं। मोदी जी का ये बात कर रहे हैं। मोदी जी तो वही कहते कि 400 तो पार नहीं हुआ, लेकिन सरकार तो उन्हीं का बन रहा है ना। ये बात हम कह रहे हैं। कितना सीट लाए हैं मोदी जी का पार्टी? 240। कितना लाना होता है? 272-73। तो 32 सीटें पीछे हैं ना। ठीक है। अगर सुनिए, एनडीए की पहले बात मेरा सुनिए। नीतीश जी चाचा हमारे हैं, तो वो आपको देखेंगे कि हमको देखेंगे? कल तक जो चाचा नहीं थे आपके। कब नहीं थे? कब नहीं थे? कल बोलते, तेजस्वी जी बोलते थे रोजगार मतलब तेजस्वी सरकार, और आज जो है कि एक साथ बैठ करके चाय नाश्ता कर रहे हैं। नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने, एक ही बात है। मतलब कल तक गाली सुनते थे और आज गाली दिया है। सबको देता था जी। कौन? नहीं, कोई नहीं दिया। जो गाली दिया वो गलत बात है। चुनाव में जो गाली दिया है, देखिए गाली बीजेपी वाला। बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप है जिसमें नीतीश कुमार जी को बुढ़ा बताया गया है, उनका उम्र हो गया, बहुत सारे ऐसी बातें बोली गई है। अच्छा देखिए, उम्र हो गया, बुजुर्ग हो गए हैं, आराम करें, इसमें गलत क्या है किसी को भी बोलना? मोदी जी भी बुजुर्ग हो गए हैं, आराम करें। तो ठीक है, मोदी जी बुजुर्ग हो गए हैं, आराम करें। लेकिन नीतीश कुमार को जो लोग पलटू बोल रहा है ना, वो लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहा है बिहार को। अब नहीं पलटेंगे, चाहे कुछ हो जाओ, अच्छे जगह। नीतीश जी किंग मेकर हैं, पलटू नहीं है, किंग मेकर हैं। तब और क्या मतलब भरोसा सब चलेगा। ये चमक, ये धमक, सब कुछ सरकार से ही है। नीतीश कुमार जी ही है सरकार। तब और क्या? ये बताइए, चलिए मानते हैं अयोध्या हार गए, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी भी नहीं बचा पाई। हाँ, अमेठी भी नहीं बचा पाई। देखिए आजमगढ़ से निरहुआ हारा, आजमगढ़ से निरहुआ हारा, अमेठी से स्मृति ईरानी, और एक बिहारी पिला रहा है पूरे भाजपाइयों को पानी।
अच्छा, मतलब नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पानी पिलाए हुए हैं भाजपाइयों को। भाजपाई सोच रहे हैं ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अच्छा, केंद्रीय मंत्री आरा से आर.के. सिंह भी हार गए जी, कौन सा जादू चला इस बार? तो भगवान हो रहे थे आर.के. सिंह। आर.के. सिंह काम कुछ नहीं किए तो हार गए। अब मोदी जी हो सकता है वो कहें कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, परमात्मा ने मुझे भेजा है। तो हो सकता है उनको भी भेजे होंगे परमात्मा। आप बायोलॉजिकल है ना कि नहीं है? मैं तो बायोलॉजिकल ही हूँ। बायोलॉजिकल है ना कि आप भी भगवान है। देखिए मार्केट में एक नया भगवान भी आया है। आपको जो मन करे वो बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पता है कि मैं आपके तर्क करूंगा। अच्छा, फिर आपका बात धर्म बिगड़ेगी। भाजपा है? मेरा कोई धर्म नहीं है। मेरे को जहाँ वोट देना था मैंने दे दिया। मैं क्यों बताऊँ किसको वोट दे दिए हैं? बिल्कुल दिया है। चलिए अच्छा लगा जानकर कि इस देश के पत्रकार भी वोट देते हैं कम से कम। चाहे वो पत्रकार का अधिकार नहीं है वोट देना। नहीं, जिस तरह से मोदी 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 करते के हैं, लोगों का ही अधिकार है वोट देना। पूरे देश की जनता वोट देती है, पत्रकारों को भी देना ये चाहिए। काहे बोले कि पत्रकार दे दिया अच्छा लगा? नहीं, क्योंकि आप मोदी 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 जिस तरह से करते हैं, हमको लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता है, कोई पत्रकार नहीं है। नहीं तो आप जो है कि कांग्रेस का जय की जयकारा लगाते हम हैं। कांग्रेसी हैं, बोलिए। तो कांग्रेसी अगर हम महंगाई का बात करते हैं और कोई कांग्रेसी करता है तो हम कांग्रेसी हैं। ठीक है, आपकी- अगर बेरोजगारी का बात करने वाला कांग्रेसी है तो आपका कांग्रेसी अपना हम सोच है, हैं। मेरे अगर को कोई क्या व्यक्ति दिक्कत है? अपना सोच है ठीक है, तो आपका काहे आप अपनी महंगाई सोच का है। बात कीजिए, आप भी कांग्रेसी मैं बन जाइएगा। कहाँ किसी का ना सपोर्ट आप बेरोजगारी का कर रहा हूँ, बात कर कीजिए, आप भी कांग्रेसी बन जाइएगा। मैं क्यों करूँ किसी का सपोर्ट या विरोध? मैं क्यों करूँ? अच्छा, महंगाई का विरोध नहीं कीजिएगा। मैं किसी चीज का विरोध ना सपोर्ट नहीं। अगर विरोध करूंगा तो फिर कहेंगे कि कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी अच्छा, का चलिए support कम कर से रहे कम अच्छा लगा जान के कि पत्रकार महोदय भी जानते हैं कि महंगाई मतलब भाजपा, बिल्कुल, हम इस बात को नहीं मानते। सब अपनी जगह पे ठीक है, हम क्यों बात करें कि कौन सही है कौन गलत। हम ये बात करना चाहते हैं, सरकार तो एनडीए का ही बन रहा है ना जी। सरकार देखिए अभी तक शपथ जब तक नहीं लिए हैं मोदी जी तब तक किसी का सरकार नहीं है। जब इस्तीफा दे दिए मोदी जी तो भी वो पीएम नहीं है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं हमको हराने के लिए सभी पार्टियां जितना सीट लाई है उतना हम अकेले मोदी जी लाए। बनारस में कितना वोट लाए? लगभग 1.5 लाख के आसपास वोटों से वो जीते हैं। 1.5 लाख के मार्जिन से जीते हैं। पिछले बार कितने के मार्जिन से लगभग जीते? 4 लाख के आसपास से। 6 लाख के मार्जिन से पिछले बार जीते थे। इस बार 1.5 लाख के मार्जिन से जीते हैं। तो अपने आप में सोचने वाली जीते बात हैं है ना जी। तो गलती किए होंगे कुछ न कुछ। तभी जब 12 बजे तक आप टीवी खोलते ना, कल दोपहर के 12 बजे तक, तो नरेंद्र मोदी और अंधभक्तों के पापा इतने वोटों से पीछे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी इतने वोटों से पीछे चल रहे हैं। उसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज, नरेंद्र मोदी 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उसके बाद 1 बजे के बाद एक बाइक आगे हो गया, उसका जीत गए कैसे कह दिया टीवी वाला भी। बाकी हम नहीं कुछ कहेंगे, आप समझिए। आप कह रहे हैं अपने मुंह से कह रहे हैं इस बार ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे। ईवीएम सही का रोना है। बताइएगा। कोर्ट जब कह दी सही है तो सही है। तो वही हम जानना, मतलब इस बार ईवीएम सही था। जब कोर्ट कह दी, 1 मिनट आप कह रहे हैं ईवीएम, मेरी बात सुनिए, सरकार तो इस बार भी अभी तक तो इंडिया की सरकार नहीं बनी अभी तक ऑफिशियल। 234 आ गई हमारी सीटें। हाँ, 234 अभी तो ऑफिशियल जो आंकड़ा चाहिए नहीं मिला। तो हर बार तो ईवीएम पे जो है कि फेंका जाता है, लेकिन इस बार क्यों नहीं? जब कोर्ट कह दी सही है तो सही है। कोर्ट से ऊपर न मैं हूं ना आप हैं। कमीशन तो हर बार बोलता है कि भैया ईवीएम में कोई धोखाधड़ी हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन बड़ा है कि कोर्ट बड़ा है? कोर्ट बड़ा है तो कोर्ट का बात हम सुनेंगे लेकिन ना। जो चुनाव कोर्ट इस होता पर है- बोल दी तो ये बात ही खत्म है, कोई चर्चा का विषय इस पे है ही नहीं। पिछले 10 सालों में कोई भी कोर्ट में जो है कि जा एक नहीं मिनट पाया। रुकिए, हम नहीं बोल रहे थे, उतना देर से आप बुलवा रहे हैं। अब 400 पार 400 पार 400 पार भाजपा वाले क्या कह रहे थे आप बताइए? नहीं बता पाइएगा आप, सुनिए चुपचाप। क्या कह रहे थे? जिस पार्टी का औकात एक मेयर का चुनाव जीतने का नहीं हो, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली करती हो, वो पार्टी 400 पार इसी बलबूते पे कह रही है जैसे चंडीगढ़ का चुनाव धांधली करके उन्होंने जीता था मेयर का। आपको पता है ना 8 वोटों की धांधली की थी उन्होंने। अब इस पे आप घूर के हमको डराइएगा, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम आपको कौन होता है डराने वाला? बताइए कोई ना तो जानवर बताइए। अब नहीं। इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, अब इस पे बताइए। बोलिए कि भाजपा धांधली की थी। अब हम बोलिए क्यों कि भाजपा बोले? धांधली हम क्यों नहीं बोले? की थी। हम नहीं, उस जब बारे में मुझे कोर्ट- जानकारी नहीं, जब तो मैं क्यों कोर्ट बोलूं? जब कोर्ट कही कि यहाँ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, उसके बाद बाकायदे कोर्ट इसको खारिज किया और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सर्टिफिकेट पकड़ाई और उसके बाद बोली कि हाँ अब ये जीता है। तो उस मुद्दे पे पूरी जानकारी नहीं तो मैं क्यों बोलूं कि कौन सा ये कौन? ओ जहाँ अपना मतलब मीठा मीठा गप गप थू और तीता तीता थू थू, मतलब मुझे जानकारी नहीं तो मैं क्यों बोलूं उस मुद्दे पे? जानकारी नहीं है। जहाँ भाजपा बदमाशी करेगा, बेईमानी करेगा, उसका जानकारी आपको नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब ये बताइए कांग्रेसियों कह रहे हैं कि रोना रोता है ईवीएम का। नहीं तो मैं सही बात है। अभी कुछ दिन अरे धांधली हुआ तो ये सही बात नहीं है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली हुआ तो सही बात नहीं है। तो अब 8 वोट का क्या था कि नहीं? अच्छा, भाजपा का अगर औकात था मेयर का चुनाव जीतने का तो काहे धांधली किया? जिस पार्टी का कि मेयर का चुनाव जीतने का औकात नहीं है, वो 400 पार की बात करती है ना, तो हमको लगता है कि वो आसमान में मुंह करके थूक रही है। तो अब ये आप बात ये कि लोग जो है कि सही है, लोग जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। तो इसके पहले आप लोग ईवीएम पे क्यों रोना रोते हैं? हम तो ये नहीं गजब समझ हाल है, में आता कौन रोना रो रहा है अभी? रिजल्ट के 2 दिन पहले ईवीएम की बात हो रही जितना दर्द भाजपाइयों को नहीं हुआ है
उससे ज्यादा दर्द देश के पत्रकारों को हो रहा होता है। होगा, जिसको होता ईवीएम होगा। का रोना रो रहे हैं भाई बिल्कुल, साहब। ये बात सच्चाई अब है। ईवीएम का रोना देखिए, ये बात सच्चाई है। भाजपा का पत्रकार ईवीएम का 2 रोना दिन रो पहले रहा तक का है। पोस्ट देखिएगा सारा सोशल मीडिया पे ना, अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ ईवीएम में तो सरकार इंडिया की आएगी, यानी जो है कि ईवीएम पे रोना शुरू हो गया था। कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ तो स्ट्रॉन्ग यानी रूम, आपको अभी भी लगता है? सुनिए बोल तो रहे हैं, सुनिए ना पहले। बोलिए। आंख दिखा के डरा रहे हैं हम हमको। क्या डराएंगे आपको? डराइए मत। हम डरा तो नहीं रहे आपको, फिर देखिए इनकी शक्ल आप देखिए, डराने का प्रयास कर रहे हैं हमको। बिल्कुल नहीं डरा रहे आपको। ईवीएम का जहाँ तक बात है, स्ट्रॉन्ग रूम का कैमरा काहे ऑफ हो जा रहा था बार बार। स्टोन का कैमरा कोई टेक्निकल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो गया होगा, ये क्या आप कहेंगे। अंदर जाकर के देखे थे? आधे घंटे के लिए आप अंदर परसों- जाकर के सुनिए ना, हम देखे थे? नाम लेकर के बता रहे हाँ, हैं। बताइए। वाराणसी में आधे घंटे के लिए परसों कैमरा ऑफ हुआ था, परसों। हाँ, आधे घंटे के लिए वाह, ऑफ हुआ। समझिए। आधे घंटे के लिए ऑफ हुआ था तो किस वजह से? और भी कई जगह ये भी पे सामने हुआ आया है। होगा ना, कहता कि बिजली कट गया था, कैमरा ऑफ हो गया। तो फिर हो सकता तो है। स्ट्रॉन्ग रूम है भाई, हो सकता है। देखिए हो सकता है, तो जब स्ट्रॉन्ग आप रूम का है देखने तो हो नहीं गए सकता हैं, है। कोई इलेक्शन कमीशन आप कोई कोर्ट का देखिएगा ना जी, एविडेंस ट्विटर चलाते हैं कि नहीं चलाते बिल्कुल चलाते हैं। इंस्टाग्राम चलाते हैं कि नहीं बिल्कुल चलाते चलाते हैं। देखिए सारा जगह पता कीजिए, तब समझ में आएगा आपको। सूरत का चुनाव क्या ईमानदारी से हुआ है? सूरत ये का तो चुनाव आपके कैंडिडेट बताएंगे ना, कैंडिडेट बताएंगे ना। आप किस प्रकार के कैंडिडेट को अमित टिकट शाह दिए? 7.5 लाख वोट से कैसे जीत गए? सबसे पहला वहाँ सवाल पे ईवीएम की गड़बड़ी हुई, वो आप बताइए। वहाँ पे ईवीएम की गड़बड़ी आप कहेंगे। कितने प्रत्याशियों को किडनैप कराया गया वहाँ? तब आप कहेंगे कि बिहार में आरजेडी 26 पे लड़ी तो 4 को काहे जीती, उसको 20 को जीतना चाहिए तो था। मुंगेर में सही से चुनाव हुआ था। तो यही बात तो प्रॉब्लम आ जाता है। बताइए ना, कि जहाँ पे आप लोग हार बोलेंगे नहीं जाएंगे आप तहाँ लोग। पे कहेंगे कि ये गड़बड़ी फिर हुआ, वही वो बात, गड़बड़ी हुआ। वहाँ ओबीसी SC को वोट करने दिया था अभी सही इस से। चुनाव में कितना सीट मिलना चाहिए था आपको? हम लोगों को हाँ, लगभग कितना सीट मिलना चाहिए? 15 सीटें मिलनी चाहिए थी। नहीं, पूरा चुनाव में लगभग ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 295 का आंकड़ा आना चाहिए था। बिल्कुल 295 बिल्कुल यानी 295। लगभग जो 60-65 सीटें कम हुई है, लगभग 60-65 61 40 के आसपास, 60 के आसपास। हाँ। तो 60 में गड़बड़ी हुई है। गजब हाल है, गड़बड़ी हुई है चाहे नहीं है। आप लोग हारे क्यों इतनी सीटें? ये मैं कहाँ हारा हूँ भाई, मेरी बात कहाँ कर रहा है? बीजेपी हारी या आप हारे? बात एक ही है। करता आप है, सपोर्ट आप करते हैं, मैं थोड़ी करता आप हूँ। भाजपा को कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में 8 को वोट का चोरी की तो नहीं, हम नहीं देखे चुनाव के बारे हैं। में आंख मूंद जानकारी लिए नहीं है। एकदम। तो मैं क्यों बोलूँ उस मुद्दे पे? जानकारी ही आपको नहीं रहता है किसी चीज का। ये सरकार किसकी बन रही है बताइए? अभी भी सरकार बन रही है, बता तो रहे हैं। पूरे देश में बाहर है, बिना नीतीश कुमार के सब बेकार है। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। चंद्रबाबू नायडू के बारे में आपको बता रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी के ही पिताजी थे जो अटल जी का सरकार गिराने का काम किए थे। तो अटल जी का सरकार पहले गिरा था, इस बार मोदी जी का भी सरकार गिर सकता है और अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। सरकार तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब समर्थन दे दिए। बोलने दीजिए, अरे क्या बोलने दो आप बोलने दीजिए। नीतीश कुमार जी, बोलना तो तुमने बोल लिया यार रुको ना यार। बोलने दे। देखिए इनको, ये भाई ये अंधभक्त भाई है। 400 कह रहा था। कहीं बोलेंगे 400 कह रहा था, 400 कह रहा था। जहर खा लेना अनुराग चाहिए ओझा के सब डुप्लीकेट चमचा, अनुराग ओझा के चेला, और ये मोदी का चेला, ये मोदी जय शाह का चेला, जय शाह का चेला, जय शाह से शकल मिलती है इस आदमी की। ए चाचा, तू पलटने में स्पॉट हाईवे करा, हम जलवे करते हैं। मार दो पलटी, दिखा दो टैलेंट गुजराती के बिहारी, बनाओ ना केंद्र। इसलिए बिहार में 4 सीट लाया, बिहार में इसलिए आरजेडी 4 सीट लाया। पूछिए सरकार तो भैया अभी भी इनको विश्वास है, समझिए ना मुर्गा। हमको विश्वास है, क्योंकि 400 पार नहीं है। इनको विश्वास है कि गधा भी एक दिन दूध देगा, इनको विश्वास है। इनको विश्वास है कि 240 आने के बाद भी 400 पार हो जाएगा। अरे अब तो हम हो गए। मेरा विश्वास इसलिए है कि इंडिया अलायंस इनका बाप नीतीश कुमार बनाया था। इंडिया अलायंस नीतीश कुमार बनाया था, इसलिए हमको विश्वास है कि इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार आगे बढ़ाएंगे। कौन इंडियन अलायंस खत्म हो गया? इंडिया अलायंस इंडिया को तोड़ के इंडी कर दिया गया है। नीतीश कुमार वही इंडिया नहीं, अब इंडी हो गया है। जैसे ही उसका बहुमत गिरा, उसका नाम आधा करके इंडी कर दिया गया। अब इंडिया मतलब इंडिया मेरा मेरा भारत। अलायंस वाले को ना बहुमत नहीं चाहिए था, इनका जीत वहीं पे था। बस मोदी जी को 400 पार से रोकना है बस। इनका जीत वहीं तक सीमित था। सफल हो गए। इनको 200 बाहर होने नहीं चाहिए अब था। इनकी खुशी। ये 99 सीट कांग्रेस लाने वाले 240 भाजपा से कंपेयर करते हैं। कांग्रेस का अकाउंट नहीं करवाता, हिंदू मुस्लिम नहीं करवाने का तरीका नहीं है, जिसकी वजह से बिहार में भारी बहुमत के साथ इनको इंडिया वाले जो हैं, इंडिया वाले कुमार लड़के की तरह सपना देख रहा है ससुरारी जाने के लिए। कोई औरत मिल नहीं रहा है, अब वो सोच रहे नायडू तरफ जाए या नीतीश तरफ जाए। समझ गए ना? अभी खेलना होगा। अभी जितना घोटाला बिहार में शिक्षक भर्ती में हुआ है ना, सबका बदला मिलेगा। अभी सम्राट चौधरी लेगा।
भैया समझ लो, जिसको 110 नंबर लाया है उसको उपराष्ट्रपति का नाम पता नहीं है। जैसे जमीन घोटाला में नौकरी दिया है ना, वैसी नौकरी के बदले लिया है अभी शिक्षक भर्ती में। नीतीश जी एक बार और पलट नहीं मारेंगे पलटी। सपना देखे आरजेडी, सपना देखे, सपना सब दाम दिखा दिया। सुनिए ना, दाम दिखा दिया ना जी। 14 मुख्यमंत्री बिहार के मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार का विकास का नंबर 1 श्रेय जाता है नीतीश कुमार का। उन्होंने घोषित कर लिया है, उन्होंने प्रण कर लिया है कि हम एनडीए की सरकार साथ में रहकर एनडीए की सरकार बना रहे हैं। लल्लन बाबू, नीतीश बाबू, आपके लिए दरवाजे बीजेपी के बंद हो गए और अभी चाचा चाचा कर रहे हैं। बताइए, जितना भोकना है भोकने दीजिए, जिसको भोकना है भोकने दीजिए। सरकार इंडिया का नहीं बनेगा, इंडिया की सरकार बनने का, ठीक है ना। इंडिया की सरकार शपथ मिल गया ना, 8 तारीख को मिल गया, समझ गए ना। एनडीए की सरकार तीसरी बार भारी बहुमत के साथ हमारी माननीय नरेंद्र मोदी आरजेडी वाले सपना देखें। बिहार में केगो सीट आरजेडी लाया है, केगो सीट लाया आरजेडी, केगो लाया है? 4 गो नहीं है भैया, 2 गो सीपीआईएम के है, काहे भुला गए हो? हालत खराब कर लेता पवन सिंह, हालत खराब कर काराकाट से। पवन सिंह को जाके एक आरजेडी का नेता ताकत नहीं था कि पवन सिंह के सामने जाकर बोल कि 4 सीट है। अरे सीपीआईएम को मिलाइएगा, सीपीआईएम आरजेडी का कौन कौन सा सीट है आप देखिए ना। मीसा गोली चलवाना पड़ा ना जी अपना दम पे। अरे सुने एक मिनट लालू, एक मिनट जहानाबाद सुलेंद्र यादव गढ़ था, वहाँ नहीं हारेगा, पता है। सुनिए अरे सुनो ना यार, सुनो ना। और दूसरा बात बता रहे हैं, सुनो। अरे झूठ ना, एक मिनट। पप्पू यादव, एक मिनट। पप्पू यादव का ताकत था आरजेडी का, पप्पू यादव का सीट काहे ने दिया? जान रहा है कि 9वां फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन एक यादव पढ़ा लिखा आदमी जिसको सोशल है, वर्कर है, सब स्टूडेंट के लिए पानी जब को पटना भरता है तो साला घूमता है रोड पे, उसको हराने के लिए बोल दिया कि तुम हमको वोट दो, नहीं तो बीजेपी को वोट दो। इतना खराब स्थिति है आरजेडी का। हम आरजेडी पे गाना गाते थे, माननीय तेजस्वी यादव जी, जो कि पूरा तरह से 9वीं में फेल और आपका लोकतंत्र में लोकसभा में फेल। लालू यादव के नालायक बेटवा लोकसभा भी सीट हार गले, बिहार के संगे खेलेला बार खन परिवार वाद करेले। वह इसलिए कहते हैं कि आप विधानसभा की तैयारी कीजिए, अब लोकसभा की चिंता मत कीजिए। मंत्री बनने जा रहे हैं, कौन? तेजस्वी यादव के 3-4 गो सीट लाके आप केंद्रीय मंत्री बनिएगा। बनेगा जी। हाँ, कौन बनेंगे केंद्रीय मंत्री? तेजस्वी। बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? वो नहीं बनेगा, कोई अपनी पार्टी के बना देंगे। कौन बनेंगे? किसी को बना देंगे। अरे भैया, उनके लोग सब तो भैंसिए है, उनके तो सब ये भैंसिए है, सब तो पैसा पे डिग्री है। किसी को पैसा पे डिग्री है और किसी को अगर डिग्री है तो 9वां फेल का, जो 9वां फेल का मोदी की डिग्री क्या है? अरे उनका डिग्री ऐसा है, उनका डमरू बजता है, उनका डंका बजता है विदेश में, समझ गए ना? उनका विदेश में ना ऑस्ट्रेलिया के पेपर में छपता है कि प्रज्वल रेवन्ना के साथ उनका संबंध है। बताइए, मोदी का डंका बज रहा है, ना घटिया इंसान है। बताइए, मोदी जी पनौती हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि अयोध्या में सबसे ज्यादा बार आए हैं, सबसे भाई बोल रहे थे कि विदेशों में डंका बजता है, विदेश जाता सुनने के लिए, वहाँ घंटा बजता है, उनका घंटा, ठीक है, कोई डंका नहीं बजता है। जितने अनुभक्त है ना पगला गए हैं, 400 पारा का सदमा लगा हुआ है, शॉर्ट कर गए हैं, ब्लास्ट कर गया दिमाग, उलट पुलट बक रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरे बार बनने जा रहे हैं, सपना देख रहे हैं। ज्यादा नहीं, 10 बजे तक इंतजार कीजिए, 10 बजे रुझान क्लियर हो जाएगा कि नीतीश चाचा कहाँ जा रहे हैं, नीतीश चाचा वहाँ है भी कि नहीं। मोदी जी गारंटी देंगे नीतीश जी पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। जब लालू यादव राजनीति उनका समझ नहीं पाए तो मोदी जी समझ जाएंगे। अरे लालू जी बिहार में राजनीति के गुरु न माने जाते हैं। जब लालू यादव उनका राजनीति नहीं समझे तो मोदी जी समझ जाएंगे। औरंगाबाद में क्या जरूरत पड़ गया था नीतीश जी को बोलने का? अब यहाँ आ गए हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आ गए हैं तो मोदी जी पूरा हंस लेते हैं। नीतीश जी तो भरोसा है कि भाषण देके जावे पलट जावे। तो हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर पलटी मारे, हमारे बिहार के हित के लिए और खास करके मेरे हिंदुस्तान के हित के लिए, मेरे बिहार के हित के लिए पलटी मारे
और मेरे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हैं? प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा वो व्यक्ति इंजीनियर चाहिए, चौथी फेल नहीं चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए। राहुल गांधी कभी बोले भी नहीं है, राहुल गांधी कभी बोले भी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कभी सुने हैं आप? कभी सुने हैं आप? के जो कार्यकर्ता हैं वो तो बोलते हैं राहुल गांधी। कौन बोलते हैं हमको नहीं पता। हम तो बोले इंडिया गठबंधन जिसका चेहरा लेके आएगा उसका समर्थन हम करेंगे। हम तो शुरू से ही बोलते हैं, आज भी यही बोलेंगे हम। इंडिया गठबंधन जिसका चेहरा लेके आएगा हम उसका समर्थन करेंगे हम, ठीक है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या अर्जुन खड़गे जी हो या जिसका चेहरा लेके आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी बने। चलिए देखिए, सरकार किसी की भी बने ये तो 2-4 दिनों में क्लियर हो जाएगा। बाकी लोकसभा चुनाव से जो रिजल्ट है उसके बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट दीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।